ध्यान को एकीकृत करने के लिए सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारे महात्मा बुद्ध जो वह एक इतने महान वैज्ञानिक और इतने महान जो शख्सियत थे कि जिन्होंने अपने ब्रेन को, दिमाग को एक ऐसी तरह से ट्रेन किया था कि वह उनकी बात मानता था, ना कि अपनी बातें मनवाता था। तो वह महान संत बौद्ध थे, परंतु उन्होंने एक ऐसा विज्ञान जो लोगों को बहुत कम पता है, उन्होंने उसके ज़रिए अपने दिमाग को पूरी तरह से ट्रेन किया था। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर इंस्पायर्ड में। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी, नए संदेश के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा मन है वह हमें नई नई चीज़ें करने के लिए उकसाता है और नए नए लुभावनी दृश्य दिखाता है, और हमें जिस रास्ते पे चलना है जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो उससे हटाने की कोशिश करता रहता है। परंतु हमें उसकी बातों में ना आके अपने दृढ़ निश्चय पर फोकस करना होता है और उसी दिशा में हमें दौड़ लगानी होती है। उदाहरण के तौर पे आज एक आपको मैं छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम अपने मन को और दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, और आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नगर के राज्य में एक राजा रहते थे जो कि जानवरों से काफ़ी प्रिय करते थे, प्यार करते थे। उनके पास में 5 घोड़े हुआ करते थे जो कि उन्हें बहुत प्रिय थे, परंतु प्रिय होने के कारण ना वह उन्हें मारते डांटते और ना ही उन्हें कोई कष्ट पहुंचाते। तो वह अशिक्षित थे, वह ट्रेन नहीं हो पा रहे थे। काफ़ी सारे जो शिक्षक आए उन्हें ट्रेन करने के लिए, परंतु वह असफल होकर लौटे और वह ट्रेन नहीं कर पाए। तो काफ़ी कोशिशों के बाद बहुत से लोग आते, कोशिश करते, पर असफल होकर लौट जाते, क्योंकि राजा ने उन्हें मारने की अनुमति किसी को भी नहीं दी थी। और शिक्षित करने के लिए तो डांटना, मारना और पढ़ाना सब कुछ आवश्यक है दोस्तों। तो इस वजह से एक बार राजा ने नगर में घोषणा करवाई और कहा कि आप ये घोषणा कर दो कि मेरे इन प्रिय घोड़ों को जो कोई शिक्षक करेगा, यहाँ पे उन घोड़ों को ट्रेन करेगा, तो उसे हम 1 लाख सोने की मोहरें प्रदान करेंगे। तो यह घोषणा सुनकर एक व्यक्ति सामने से नगर में से घोषणा सुनकर महल में पहुंचा और बोला कि ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। तो राजा ने पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। तो वह लड़का बोला कि मैं आपके घोड़ों को शिक्षित कर दूंगा, पर मुझे इसके लिए 1 साल का समय चाहिए और 1 साल मैं इनके साथ रहूँगा। मेरे रहने की व्यवस्था इन्हीं के अस्तबल में करवा दी जाए और 1 साल बाद मैं आपको ये 5 घोड़े ट्रेंड करके आपको दे दूँगा। तो वह 5 घोड़े बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे। तो राजा ने उसकी बात मान ली और उसे वहाँ पर रहने का प्रबंध करवा दिया और घोड़ों के साथ वह रहता और अपने कार्य करता। तो वह क्या करता, जब वह रात में उनके पास आया और रहने लगा तो सुबह होते ही उसने अपना कार्य प्रारंभ किया। उसने क्या किया, घोड़ों को वह खाना दे देता, जो घास चारा जो वो खाते उन्हें दे देता, और उसके बाद में उसी बाड़े में जहाँ पर वह घूमते थे, रहते थे, खुला छोड़ देता 5 घोड़ों को। शाम को फिर उन्हें लेकर आता, बांध देता और फिर से खाना दे देता और उसके बाद में सो जाता। सुबह फिर उन्हें खाना खिलाकर खुला छोड़ देता। ऐसा 2 से 3 माह तक करता रहा वो, और उसके बाद में उसने धीरे धीरे घोड़ों से मित्रता सी बनानी शुरू कर दी।
तो दोस्तों हुआ क्या है कि काफ़ी दिन बीत जाने के पश्चात, जब काफ़ी समय बीत चुका था, तो एक दिन राजा वहाँ पर आया और देख रहा था कि वह किस तरह से घोड़ों को शिक्षित कर रहा है। तो वह देख रहा था कि वह व्यक्ति उसे घोड़ों को पहले खाना खिलाता है, उसके बाद में खुला छोड़ देता है, उसके बाद में वह दौड़ता रहता था और घोड़े भी उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते थे। तो इसी तरह राजा देखकर बड़ा खुश हुआ और चला गया। फिर और समय बीता तो वह फिर धीरे धीरे उसके ऊपर, घोड़ों के ऊपर सीट रख कर दौड़ने लग गया। तो वह घोड़े भी सीट रख कर दौड़ने लग जाते। फिर धीरे धीरे वह घोड़ों की पीठ पर सवार होकर कोशिश करता, परंतु घोड़े भागते नहीं, वहीं खड़े रहते। फिर वह घोड़े के ऊपर सीट रख कर पैदल ही दौड़ता, तो घोड़े दौड़ने लगते। धीरे धीरे यह समय बीतता गया और 1 साल पूरा हो गया। जब 1 साल पूरा हो गया तब राजा आए और उसे महल में पुनः बुलाया। तो वह व्यक्ति महल में आया और बोला कि राजन, मैंने अपने वचन के अनुसार आपके घोड़ों को शिक्षित कर दिया है। वह घोड़े पूरी तरह से शिक्षित हो चुके हैं और अब यह आपके सवारी के काबिल हैं। तो राजा ने कहा कि चलो हमें दिखाओ। तो राजा को वह लेकर गया और घोड़े पे सवारी करके दिखाया उसने। तो राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने भी सवारी की। तो उसने पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया? तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, बस इन घोड़ों से अपना स्नेह प्यार लगाव बनाया और इनके ऊपर अपना काबू करना शुरू कर दिया कि यह मेरी बात माने, और मैं इनके ऊपर कोई अत्याचार और कुछ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता था। तो इसलिए मैं इन्हें इनके मान पर खुला छोड़ देता था और इनके हिसाब से ही मैं अपनी बात मनवाता रहता था। इस तरह से राजन मैंने इन्हें ट्रेन कर दिया आपके लिए। तो वह बहुत खुश हुआ और उसे 1 लाख मुद्रा प्रदान की और उसके बाद में उसने हमेशा के लिए अपने अस्तबल में घोड़ों की देखरेख के लिए उसे काम पर रख लिया। तो दोस्तों, यह एक उदाहरण था और आप इस कहानी से क्या समझते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको यह चीज़ समझाने चाह रहा था कि हमारा दिमाग, जो 5 घोड़े मैंने कहानी में बताए, जो काम, लोभ, मोह, क्रोध और लालच, यह 5 चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में जो दिमाग में पाई जाती हैं, वह हमें हमारी इंद्रियों की वजह से अलग अलग तरह से हमें चीज़ें प्रदान करती हैं और हम उन्हें आकर्षित करते हैं। आँखों द्वारा भी दिया गया ज्ञान जो है वो हमें अलग से लुभाता है। कानों द्वारा सुनी गई बात वह हमें अलग से लुभाती है। स्पर्श द्वारा लिया हुआ जो ज्ञान वह हमें एक अलग ही दिशा में ले जाता है, काम वासना की दिशा में ले जाता है। इसी तरह से ये 5 चीज़ें जो हैं हमारे शरीर में हमें कुछ करने नहीं देती हैं। परंतु अगर हम इसी तरह से, जिस तरह से इस कहानी में उस ट्रेनर ने घोड़ों के साथ रह रहकर उनका विश्वास जीता और उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती मार पिटाई नहीं की, यानी कहने का मतलब हम भी किसी को अगर दिमाग को ज़बरदस्ती किसी चीज़ की ओर आकर्षित करेंगे तो वह नहीं होगा। और अगर हम उसको जो हो रहा है करने देंगे, परंतु हमें अपना लक्ष्य याद रहेगा कि हमने क्या करना है, तो हम बहुत जल्दी ही उस चीज़ पर विजय हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम 1 साल लगे, चाहे 6 माह लगे, चाहे 1 महीना लगे, हमें करना उसे काबू में है, पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। जब आप ध्यान में बैठें तो जो भी आपके साथ घटित होता है उसे घटित होने दें, कोई दिक्कत नहीं है, उसे होने दें। वो क्या चाहता है उसे करने दें। वो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह, उसके बाद में जब इच्छाएं मिट जाती हैं और प्रश्न ख़त्म हो जाते हैं तो वह खुद ब खुद शांत हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे सराहना मिलती है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।